आप सभी को हमारे YouTube चैनल लाइफलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे बायोलॉजी क्लास 10th। जिस टॉपिक को शुरू करेंगे उस टॉपिक का नाम है ब्लड। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ब्लड से कैसा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो ये जो ब्लड जो होता है इसका लाल रंग जो होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड कैसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे पहला नंबर देखिएगा को जो क्वेश्चन दिया है कि पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का तरल भाग को क्या कहते हैं। जो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। यह टोटल ब्लड का 55% होता है। यह टोटल ब्लड का कितना प्रतिशत? 55%। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा कि ये जो आरबीसी का बात हो रहा है, लाल रक्त कणिकाओं, यहाँ पे आरबीसी का बात हो रहा है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है जिसे बोन मैरो कहते हैं। और ये बोन मैरो जो होते हैं हड्डी के बीच में पाए जाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आरबीसी का मुख्य कार्य यही होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत रक्त कणिकाओं, जिसका मतलब होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य बीमारी से लड़ना होता है। और बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होता है उसे रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। इसी को बढ़ाना इसका कार्य होता है। तो ये जो 4 को जो क्वेश्चन आपको बताया गया है इस सभी क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि यहाँ पे कह रहा है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायता करता है? तो रक्त का थक्का बनाने में प्लेटलेट सहायता करता है जिसे हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी। और ये प्लेटलेट्स का रंग हल्का पीला होता है। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसका आंसर होगा सी। अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे देखिए कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। और रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। रक्त समूह मतलब ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? तो ब्लड ग्रुप का खोज लेड एस्टिनर नामक वैज्ञानिक ने किया है। अब यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर। देखिए यूनिवर्सल डोनर उसी को कहते हैं कि जो ब्लड ग्रुप किसी भी ब्लड ग्रुप को खून दे देता है उसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो वो ब्लड ग्रुप है जो किसी भी ब्लड ग्रुप को खून दे सकता है। इसीलिए ओ को हम लोग किस नाम से जानते हैं? यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे 4 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सार्वभौमिक ग्राही, यहाँ पे पहले वर्ड को समझिएगा। देखिए वैसा ब्लड ग्रुप जो किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले लेता है उसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिसिप्टर कहते हैं, या उसी को यूनिवर्सल रिसिपेंट कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी भी ब्लड से खून ले सकता है। यहाँ पे 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ए।
अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो है पहला नंबर कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है, और ये हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है। कहीं कहीं हीमोग्लोबिन भी लिखा रहता है, कहीं कहीं आरबीसी लिखा रहता है। अब यहाँ पे 2 नंबर कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा 5 लीटर होता है। कितना लीटर? 5 लीटर। और फीमेल में आधा लीटर ब्लड कम रहता है, तो 4.5 लीटर फीमेल में ब्लड पाया जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है। पंप मतलब भेजना और खींचना। तो रक्त का पंप करने वाला जो अंग है, उस अंग का नाम है हृदय। अब यहाँ पे एक सीक्वेंस टाइप का क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे देखिएगा 4 नंबर कि रक्त में सबसे अधिक क्या पाया जाता है। तो रक्त में सबसे अधिक आरबीसी पाया जाता है, तब प्लेटलेट्स पाया जाता है, तब डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। तो ब्लड में सबसे अधिक आरबीसी पाया जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इनीमिया रोग किसकी कमी से होता है। तो देखिए, इनीमिया रोग जो होता है आयरन की कमी से होता है, और इनीमिया बीमारी में ब्लड कम हो जाता है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा, चाहे आयरन कम हो जाए, चाहे हीमोग्लोबिन कम हो जाए, चाहे आरबीसी कम हो जाए, चाहे ब्लड कम हो जाए, यह तीनों के कारण के वजह से ब्लड कम हो जाता है, तो उस रोग को हम लोग क्या कहते हैं? इनीमिया रोग कहते हैं। और इनीमिया रोग आयरन की कमी से होता है। तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। आप सभी टिक कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा रक्त वाहिनी जो है जो शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, मतलब प्योर ब्लड को ले जाता है। तो उस रक्त वाहिनी का नाम है धमनी। और ये रक्त परिसंचरण जो है, रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किया है। और ये रक्तचाप को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को मापने का जो मशीन होता है, यंत्र होता है, उस यंत्र को कहते हैं स्फेग्मोमेनोमीटर। अब यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। जो हृदय होता है, इसके चारों ओर एक परत पाया जाता है, उस परत को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। यह दोहरी परत होता है, मतलब एक अंदर के तरफ होता है, एक बाहर के तरफ होता है, और इस दोनों परत के बीच में एक लिक्विड भरा रहता है जिसे पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को क्वेश्चन जो है ये समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को आप सभी नोट डाउन कर लीजिएगा और बार बार रिवीजन करिएगा, ताकि एग्जाम में आपको बहुत से बहुत अधिक आसानी हो और सभी के सभी क्वेश्चन आप बना के चले आए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी वीडियो हम लोग कल